प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने अगली क्लास में, जब अभी इसके पूर्व की क्लास में मैंने बताया कि प्लेटो से जुड़ी हुई तमाम उसकी जीवन दर्शन की कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। जीवन दर्शन के बारे में बताया, कब उनका जन्म हुआ, कौन सी शिक्षण संस्था में वो पढ़े, कब वो अध्ययन करने गए और किसके शरण बैठ के उन्होंने अध्ययन किया और कितने वर्ष की अवस्था में वो भ्रमण करते रहे, किन किन देशों में भ्रमण किया और कब वो वहाँ से लौट कर आते हैं और कब उनकी जीवन में एक अचानक मोड़ आता है और उस मोड़ के अंतर्गत वो उन्होंने कौन सी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लिया और तमाम सारी चीज़ें पर हमने चर्चा किया और उनके द्वारा एक शिक्षणालय खोला गया, शिक्षण संस्थान खोला गया जिसका नाम अकादमी रखा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इस रूप में देखा जाए तो प्लेटो से जुड़े हुए तमाम तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपको प्रदान की, आपको अवगत कराया उससे। और एक चीज आइए देखते हैं, हम चर्चा करते हैं कि प्रमुख रूप से एक क्रम है, उसको क्रम को जान लीजिए। रचनाओं की चर्चा बाद में करते हैं, पहले हमें देख लेते हैं कि कौन सा क्रम है। इसमें दिखाया है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। ठीक है, ये क्रम आपके सामने है, इस पर आप चर्चा कर लीजिए, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है। अब हम देखते हैं कि सुकरात क्या था, सिकंदर का गुरु सुकरात और सुकरात का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु सुकरात। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं और अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर। ये गुरुत्व कह लीजिए या फिर एक क्रम चला आ रहा है कि ये श्रेष्ठ है, इनके चेले ये, इनके शिष्य ये हैं, इनके शिष्य हैं और इनके शिष्य ये हैं। इनकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। हम प्लेटो द्वारा रचित उन पुस्तकों की चर्चा करते हैं जिन पर प्लेटो ने अपने विचारों को अध्ययन किया है, विचारों के बारे में बताया है। उन्होंने लगभग 12 किताबों का अध्ययन किया है। उसे तो देखने को मिलता है वो 36 संवाद लिखा है। 36 संवाद में प्रमुख 12 रचनाएं इस रूप में हैं जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इनकी चर्चा इस रूप में कर सकते हैं कि प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम रिपब्लिक है, रिपब्लिक बहुत ही चर्चित और विख्यात पुस्तक है। उसके बाद इन्होंने द लॉज की चर्चा की है, फिर इनकी किताब है स्टेटमेंट। तो जो सबसे ज्यादा जो चर्चा की गई है रिपब्लिक की गई है कि गणराज्य की बात कही गई है, किस प्रकार से वो रिपब्लिक अपने आप में एक नई दिशा को प्रदर्शित करती है, नए रूप को निर्धारण करती है और किस रूप से वो शासन व्यवस्था के रूप में सुचारू ढंग से काम करती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो इसके द्वारा उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, आदर्श राज्य के रूप में देखा है जिसका अध्ययन हम इस रूप में कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उनकी प्रमुख पुस्तकों का अध्ययन करते हुए देखा जा सकता है कि रिपब्लिक, द लॉज और स्टेटमेंट, ये जो 3 किताबें हैं इसकी बहुत ही चर्चित और विख्यात हैं। आगे इन्होंने मीनो नामक पुस्तक लिखा है, क्रीटोन लिखा है, प्रोटेगोरस लिखा है, फेडो लिखा है, गोर्जिया लिखा है, क्रीसस लिखा है, फ्रेडस लिखा है, अपोलॉजी लिखा है। इसके अलावा भी अन्य रचनाओं का जिक्र इन्होंने किया है। तो जब हम प्लेटो की प्रमुख रचनाओं की चर्चा करते हैं तो ये 11 पुस्तकें जो है प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं, परंतु इन्होंने लिखे जो है लगभग 36 संवाद लिखे हैं, 36 पुस्तकों की रचना इन्होंने की। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि इनके द्वारा अगला कौन सा क्रम है जो बहुत ही विख्यात है, बहुत चर्चित है, जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं।
आइए हम अपने क्रम में चर्चा करते हैं कि प्लेटो द्वारा लिखित जो रिपब्लिक नामक पुस्तक है वो कितनी विख्यात है और उसको किस रूप में जाना जा सकता है। तो इसकी चर्चा करें तो ये प्लेटो का सर्वोत्तम कृति है। क्या है? प्लेटो की सर्वोत्तम रचना है जिसका नाम रिपब्लिक है। प्लेटो ने इसके बारे में संदर्भित किया है, बताया है। अब इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि ये रिपब्लिक नामक पुस्तक में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो एक पाश्चात्य जगत के राजनीति को प्रभावित करते हैं और किस रूप में प्रभावित करते हैं, इन सब की चर्चा हम करते हैं, देखते हैं। इसको हम जब कई कृतियों में देखते हैं, कई रूपों में देखते हैं, तो ये जान सकते हैं कि इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे इसका पहला पार्ट है, पहले रूप में इसको किस पहले बिंदु के माध्यम से कैसे समझाया जा सकता है? आध्यात्मिक भाग। कैसा भाग है? आध्यात्मिक भाग। ठीक है। दूसरा जो इसका पार्ट है, नैतिक दर्शन। क्या है? नैतिक दर्शन। और तीसरे पार्ट की जब हम चर्चा करते हैं तो तीसरे पार्ट के अंतर्गत शिक्षा की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? शिक्षा। चौथे रूप में अगर हम चर्चा करें, संपत्ति और परिवार। किसकी बात है? संपत्ति और परिवार। छठे पॉइंट में अगर हम देखें, पांचवें पॉइंट में आदर्श राज्य का पतन। ठीक है। छठे रूप में हम देख सकते हैं, इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। जब हम प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि रिपब्लिक जो है कई खंडों में बटी हुई है। उनका प्रमुख बिंदु के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है कई खंड के रूप में। तो प्रथम जो पार्ट है उसको आध्यात्मिक पार्ट के रूप में कहा जा सकता है, अधिक आध्यात्मिक उसके रूप में देखा जा सकता है। तो रिपब्लिक को एक आध्यात्मिकता का दर्जा भी प्राप्त है, आध्यात्मिक रूप में इसकी चर्चा की जाती है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। और दूसरे जब उसके पार्ट की हम बात करते हैं, दूसरे भाग की बात करते हैं, तो जिसमें नैतिक दर्शन पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? नैतिक दर्शन पर। कि प्लेटो द्वारा जो रचित रिपब्लिक नामक पुस्तक है उसमें व्यक्तियों को उसके नैतिकता पर विशेष जोर दिया जाता है, नैतिकता की बात कही जाती है और इसके द्वारा यह संदर्भित किया जाता है कि किस प्रकार से प्लेटो अपने रिपब्लिक नामक पुस्तक से ये संदेश देता है कि नैतिकता का किस प्रकार से उत्थान करना चाहिए, नैतिकता को किस प्रकार से बनाए रखना चाहिए। ये राज्य के सर्वोच्च नागरिक यानी सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है और वो नैतिकता विहीन ना होकर नैतिकता युक्त होनी चाहिए। ठीक। तो ये पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज के प्रति संदेश दिया है, राज्य के प्रति संदेश दिया है, इसकी चर्चा की है। आइए अगले क्रम में देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। शिक्षा व्यवस्था जो है, राज्य की उचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए और शिक्षा में ऐसी बातें ना हो कि जो राजद्रोह के रूप में हो, राज्य में आघात पहुंचाने का कार्य करें। अर्थात राज्य शिक्षा के द्वारा नैतिक दर्शन को मजबूती प्रदान की जाए
ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया, ऐसी तथ्यों का उल्लेख किया गया इसमें। अगले क्रम में देखते हैं तो रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो संपत्ति और परिवार की भी चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? संपत्ति और परिवार की। व्यक्ति को यह भी अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति के पास ये भी होना चाहिए कि वो संपत्ति अर्जित करे और संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ संपत्ति को परिवार के रूप में खर्च करे। अर्थात परिवार वो अगर जब उसका होगा तो संपत्ति उसकी कहाँ पर खर्च होगी? परिवार। इसलिए उसने परिवार और संपत्ति दोनों की चर्चा की है और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में किया है। आगे चर्चा करते हैं कि आदर्श राज का पतन। उन्होंने इसमें यह भी दिखाया कि आदर्श राज का निरंतर आने वाले समयों से लेकर, यानी कि प्राचीन समय से लेकर आज के समय की अगर हम तुलना करें तो आदर्शता धीरे 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 लुप्त होती जा रही है। अर्थात कह सकते हैं कि आदर्श राज का निरंतर पतन हो रहा है, जिसकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि अन्य इसके अलावा भी और तथ्यात्मक जानकारी इस रिपब्लिक नामक पुस्तक के अंतर्गत प्लेटो ने दी है और हम सबको समझाने का प्रयास किया है और हमने आप तक इस क्लास के माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये रुचिकर और ज्ञानवर्धक जानकारी लगी हुई। आइए अगले क्रम में इसी क्रम में चर्चा करते हैं, प्लेटो से जुड़ी हुई और तथ्यात्मक जानकारियों की चर्चा करते हैं। रिपब्लिक से जुड़ी हुई अनेक विचारकों का यह मानना है कि प्लेटो द्वारा लिखित रिपब्लिक नामक पुस्तक के बारे में अनेक विचारकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसका अध्ययन हम इस रूप में कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके विचार क्या हैं, उन्होंने किस रूप में रिपब्लिक को देखा है और उसको किस रूप में समझा है, उनके विचार किस रूप में प्रदर्शित होते हैं। आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं कि बारकर नामक राजनीति शास्त्री कहते हैं कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। इसमें यह कहा जा सकता है कि बारकर मानते हैं कि मानव के संपूर्ण दर्शन को एक दिशा निर्देश करने का एक उत्तम प्रयास है, जो मानव के संपूर्ण जीवन को एक दार्शनिक जीवन के रूप में एक सही दिशा प्रदान किया जा सकता है। वो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक नामक पुस्तक के द्वारा प्रयास किया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। दूसरे रूप में देखा जाए तो नेटलशिप एक विद्वान है, एक विचारक है, जिन्होंने इसको पढ़ा और इसके बाद इन्होंने अध्ययन किया, देखा। इन्होंने कहा कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का एक नाटकीय रूप है। नाटकीय रूप का मतलब कहा कि मानव किस प्रकार से नाटकीय रूप धारण करता है, वो रिपब्लिक उसे सिखाती है। यानी कह सकते हैं कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन को एक नाटकीय रूप धारण करने का प्रयास करती है, नाटकीय रूप के रूप में प्रदर्शित करने की बात कहती है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि नेटलशिप जैसे विद्वान का मानना है कि रिपब्लिक एक नाटकीय रूप की एक कथाकार, एक कहानीकार के रूप में एक पुस्तक सिद्ध हुई है। मैं आज भी चर्चा करता हूँ, आगे भी चर्चा करूंगा, आगे भी मैंने किया है कि सभी विद्वानों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते, और जब विद्वानों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं तो वही वास्तविक तार्किक शक्ति है। अगर दो विद्वानों के विचार एक जैसे हो जाएं तो फिर उसमें से समझिए एक विद्वान नहीं है, एक नकल कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो राजनीति शास्त्रियों का अध्ययन किया, राजनीति शास्त्रियों का विचार को रखा कि बारकर जैसा विद्वान मानता है कि ये प्लेटो द्वारा एक प्रयासरत एक ऐसा दर्शन, ऐसा प्रयास है जो संपूर्ण मानव दर्शन को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। वही नेटलशिप जैसे विद्वान कहते हैं कि रिपब्लिक कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानव जीवन के दर्शन का एक नाटकीय रूप है, एक नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा। आगे हम चर्चा करते हैं, तीसरे विद्वान की चर्चा करते हैं। डॉक्टर मुरे कहते हैं कि ये
रिपब्लिक एक साथ ही तत्व ज्ञान और दर्शन का राजनीति, विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है। इन्होंने तो इसे इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया, इतना अच्छा रूप धारण किया, कहा कि रिपब्लिक तत्व ज्ञान दर्शन का राजनीतिक, विज्ञान और शिक्षा का ग्रंथ है। इसे ये एक प्रमुख तत्व है जो दर्शन को प्रदर्शित करता है, और ये राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्लेटो द्वारा लिखित इस पुस्तक में दर्शाया है। अर्थात प्लेटो ने अपने इस पुस्तक के द्वारा कई तथ्यों को समाहित किया है जो कि राजनीति विज्ञान का एक दर्शन है, राजनीति विज्ञान के एक प्रमुख ग्रंथ है, इस रूप में डॉक्टर मोरे मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी लेकर निम्न विद्वानों के साथ आपके सामने विचार प्रकट किया, रखा, और आपको मैंने इससे अवगत कराया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी तथ्यात्मक रही होंगी, आपको ज्ञानवर्धक लगेगी। अगले क्रम में फिर मैं प्लेटो से जुड़ी हुई नई एक जानकारी लेकर आपके सामने इस क्लास के माध्यम से आऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।